केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आने जा रही है। बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें पीआरटी का भी है, अन्य पोस्ट भी हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे पीआरटी के लिए और बीएड के बारे में कि बीएड वाले उसमें एलिजिबल हैं नहीं हैं, आगे क्या हो रहा है, अन्य चीज़ों पर। आपने थंबनेल देख लिया है, उस पर लिखा हुआ है जो बीएड और केवीएस 2 पॉइंट, इसी पर मूल चर्चा करेंगे। और फिर आपको आगे सुनाएंगे। एक कॉल आई थी पश्चिम बंगाल से और जिनका कॉल था उनकी बेटी ने बीएड कर रखा है। वो कुछ कन्फ्यूजन थे, उनको क्लियर करना चाहते थे और जिन्होंने कॉल किया था वो स्वयं एक डॉक्टर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या अन्य कोई लोग हैं, उनको भी इस फील्ड की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो भी नहीं समझ पाते हैं, तो डाउट बना रहता है। यूट्यूब वाले अलग अलग बातें बता रहे हैं, अखबार में मोटे मोटे हेडिंग मिर्च मसाला लगा करके छपते हैं, वो कुछ और कह रहे होते हैं। कोई कोर्ट ऑर्डर, कोई जो है एनसीटी की साइट वगैरह देखता नहीं है, जिसके कारण जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो हम लगातार जो है अपडेट्स देते रहते हैं, डेली ही आप लोग को अपडेट दे रहे हैं। डेली ही किसी न किसी से बात हो रही है, एक दो लोगों से जो भी बातचीत होती है वो हम डाल देते हैं ताकि आप लोग उसे सुनिए। और आपका भी कहीं पर कुछ आपकी समस्या है, आपको कहीं डाउट है, तो उसको सुन करके शायद आपकी भी समस्या हल हो जाए। तो ज़्यादातर समस्याएं तो कॉमन होती हैं। आप अगर डेली सुनेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो डेली सुना कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं और या फिर जो लोग नए हैं, दोनों ही लोग ध्यान दें कि बगल में बेल बना हुआ है, अगर उसको टच करके ऑल का ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेली अपडेट दिया जाता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएड के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद केवीएस भर्ती की बात करेंगे। इसका अब तक कब कब क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आप लोग जो जानते हैं वो नहीं है, हम लगातार बता रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एनसीटी ने बीएड के फेवर में क्या क्या कब कब जारी किया है वो सब भी बताएंगे। आप लोग को जानकारी नहीं है, जिसके कारण आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया है। ये फरवरी 2025 में ही आया है, 20 तारीख को आया था फरवरी में। और ये ड्राफ्ट था, यानी मसौदा, और आम जनता के लिए इसे एनसीटी ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया था। एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, वो खुद अपना जो है पॉडकास्ट वगैरह अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी यानी कि एनसीटी के यूट्यूब चैनल पर डाले थे और उसमें हर चीज़ उन्होंने स्पष्ट बताया। आप लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। तो बीएड वाले केवीएस में जो है आवेदन कर पाएंगे, ये कंफर्म है। कैसे, वो सारी चीज़ें आपको अभी हम बता रहे हैं। तो एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में आ गया था। आपत्तियां ली गई, 7000 आपत्तियां आई। ये सारी बातें हम बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं शॉर्ट में। उन आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करने के बाद एनसीटी अधिनियम 2025 पर फाइनल मुहर लग गई। ये सारे न्यूज़ हमने शेयर किए हैं, अखबार में भी आए हैं और एनसीटी ने अपने वेबसाइट पर भी अपडेट किया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और पेपर कटिंग भी हमने शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो सारे पेपर कटिंग हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स वगैरह में है वो पड़ा हुआ। तो सिर्फ जो है गजट जारी करना है, यानी कि घोषणा करना मात्र रह गया है। वो किस तारीख को होगा अभी तक एनसीटी ने इसको स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में ये हो जाएगा। जो अगला सीटेट का फॉर्म आने जा रहा है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बीएड प्राइमरी के लिए जो है आवेदन कर पाएगा तो या तो सीटेट का आवेदन शुरू होने से पहले ही ये एनसीटी अधिनियम 2025 इसकी घोषणा हो जाएगी, लागू हो जाएगा, आ तो गया ही है। और थोड़ा अगर डिले होता है और सीटेट का मान लेते हैं सीबीएसई निकाल देता है फॉर्म, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें मौका मिलेगा इस बार हर हाल में, क्योंकि प्लानिंग है मौका देने की। अंदर जो भी काम है वो काम चल रहा है, जिस भी कारण से डिले है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं केवीएस की वैकेंसी। तो अभी वैकेंसी आई नहीं है, अभी केवीएस ने मीटिंग किया है और जो पुराने रूल्स वगैरह हैं उनको उनके आधार पर अब मीटिंग का अपडेट दिया है। तो वर्तमान में 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो है केवीएस ने पीआरटी में बीएड को सम्मिलित नहीं किया है। लेकिन जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 ये लागू हो जाएगा,
उसके बाद फिर बीएड सम्मिलित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि केवीएस की भर्ती आने से पहले ही बीएड जो है वैलिड हो जाएगा फिर से, और केवीएस उसमें सम्मिलित कर लेगा। बाई चांस केवीएस की भर्ती पहले आ जाती है तो भी महीनों तक 20 दिन 25 दिन का समय होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही एनसीटी अधिनियम लागू होगा उसके बाद फिर केवीएस की भर्ती में जो है बीएड वालों के लिए ऑप्शन बढ़ा दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। कुछ मूर्ख कमेंट करते हैं कि बीच में नियम नहीं बदले जाते, ये नहीं होता वो नहीं होता। उन मूर्खों को कुछ भी पता है नहीं। जैसे कोई भर्ती चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो बीएड वालों को नियुक्ति पत्र देना रोक दिया गया। उसके बाद जो लोग नियुक्ति पत्र पाए भी थे वो कैंसिल कर दिया गया। तो नियम नहीं बदले जाते खेल के बीच में, ये वो उनको खेल ये दिखता है। मूर्खों जैसी बातें करते हैं, कमेंट करते हैं। तो खैर आप ये ध्यान दीजिए, ये कोई जो है खेल नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो जिस वक्त नियम होता है उसके आधार पर सारे काम होते हैं, और नियम बदलते रहते हैं समय समय पर। और नियमावली में ही लिखा है कि सारे अधिकार हैं सुरक्षित, कभी भी कोई भी चीज़ बदलाव गवर्नमेंट कर सकती है। तो बिना पढ़े बिना जाने ही लोग कमेंट करते रहते हैं। खैर, तो अगला जो सीटेट फॉर्म भरा जाएगा, केवीएस की जो भर्ती आने जा रही है, 101% इन दोनों में बीएड वालों को पीआरटी यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती और पीआरटी सीटेट में आवेदन करने का मौका मिलेगा। आप लोग फोकस कीजिए ओटीपी आरएमएस पर, उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। अगर नहीं आपको जानकारी है तो गूगल कर लीजिए NCTE OTP RMS, आपको लिंक मिल जाएगा। गूगल करते ही उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पर जाइए। रजिस्ट्रेशन पर जा कर के आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अन्य जानकारी दे करके प्रोफाइल तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपके बीएड, डीएलएड या एमएड या NIDLED या जो कुछ भी आपने कोर्स किया होगा वहाँ पर विकल्प होंगे, उनके आधार पर सारा चीज़ चयन करते हुए जो जो जानकारी मांगी जा रही है, रजिस्ट्रेशन का वर्ष और अन्य सारी चीज़ें, हाँ इनरोलमेंट का वर्ष, अन्य सारी चीज़ें, तो वो आप वहाँ डाल दीजिएगा। आपसे टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा और आपका हाई स्कूल पूछा जाएगा, और उसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पर फ़ोटो या PDF के रूप में अपलोड करना है। उसके बाद फ्रीज करना है यानी फाइनल सबमिट करना है, और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू होगा 10-15 दिनों के अंदर, आपके मेल पर भी आ जाएगा। तो उसको आप सुरक्षित रख लीजिएगा, प्रिंट करके भी रख लीजिएगा, मेल पर भी आ जाएगा। तो केवीएस भर्ती में हमने बता दिया कि पीआरटी में बीएड को मौका मिलेगा, तैयारी शुरू कर दीजिए, कहीं इफबट में मत रहिए। कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि अब बीएड ही रहेगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला डीएलएड, डीएड या इस तरह के जो भी कोर्स हैं, बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी या जो कुछ भी, वो सारे डिप्लोमा जो भी हैं वो सारे बंद होंगे। एनसीटी अधिनियम 2025 साफ साफ कहता है कि सिर्फ 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय एमएड, 1 वर्षीय एमएड, यही इतने ही कोर्स रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। अन्य सारे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं अब वो धीरे धीरे बंद किए जाएंगे। जो लोग कर चुके हैं अन्य सारे कोर्सेज, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आगे भविष्य में ये कोर्स में एडमिशन नहीं होगा सिर्फ। और साफ साफ लिखा है एनसीटी अधिनियम में कि 4 वर्षीय बीएड सभी 4 स्तरों पर मान्य रहेगा। 2 वर्षीय बीएड में भी लिखा है कि ये 2 वर्षीय बीएड सभी 4 स्तरों की शिक्षक भर्ती में मान्य रहेगा, और 1 वर्षीय बीएड भी सभी 4 स्तरों के शिक्षक भर्ती में मान्य रहेगा। 1 वर्षीय 2 वर्षीय वालों के लिए नया ब्रिज कोर्स भी तैयार हो गया है। इस बार ब्रिज कोर्स एक नहीं, एक से ज़्यादा आएगा। जो NIDLED हैं उनके लिए भी नया ब्रिज कोर्स आ रहा है, प्राइमरी प्री प्राइमरी में उनको मौका देने के लिए। NIDLED पर हम लगातार अपडेट देते रहते हैं, इस पर अभी चर्चा डिटेल में नहीं करेंगे, तो आप लोग वो पुराने सुन लीजिएगा अगर इससे संबंधित आप हैं तो, और आगे भी आएंगे तो उनको सुनते रहिएगा। तो बीएड जो है सभी 4 स्तरों पर मान रहेगा। 4 स्तर कौन से? 5+3+3+4। इस 1 अप्रैल से उम्मीद है ये नया सिस्टम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 लागू हो जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था, और अब वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ है धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, तो ये भी उम्मीद है इस 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो सभी 4 स्तरों पर बीएड मान्य रहेगा, 4 साल वाला भी, 2 साल वाला भी, 1 साल वाला भी, सभी 4 स्तरों, मतलब प्राइमरी भी आ गया उसमें। लोगों को बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है कि आगे वाले का होगा, पीछे वालों का नहीं होगा। मूर्खों जैसी बात करते हैं लोग। 2018 में जब बीएड वैलिड हुआ था ऐसा नहीं था कि आगे वाले का हुआ था पीछे वाले का नहीं, ऐसा ही सब फालतू बातें हैं। ये सब फ्रस्ट्रेट लोग, ये जो चंदाचोर नेता वेता हैं, ये सब बात फालतू बातें फैलाते हैं। या फिर कोई यूट्यूब वाला कह रहा है तो समझ जाइए कि वो अनपढ़ जाहिल है, उसका चैनल देखना बंद कर दीजिए, उसने पढ़ा ही नहीं है ये ड्राफ्ट वगैरह। तो बीएड की बात हो गई, सभी 4 स्तरों मान्य रहेगा। बीएड वाले तैयारी कर लें, केवीएस में हर हाल में फॉर्म भरिएगा, बहुत ज़्यादा पद आए हैं, मतलब आने जा रहे हैं।
पीआरटी में जिनको आवेदन करना है कीजिएगा। पीआरटी में आप देख लीजिएगा म्यूजिक और अन्य बहुत सारे पद आए हैं और उसमें न सिर्फ टीचिंग के हैं, नॉन टीचिंग के भी पद हैं। पूरा विज्ञापन आप ध्यान से देख लीजिए, आप जिनमें योग्यता रखते हैं उन सब में आवेदन कीजिएगा। अलग अलग डेट में सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए बट न सोचिएगा कुछ भी, तो आवेदन ज़रूर से कीजिएगा। और इस बार सीटेट भी, और 2-3 चीज़ें और बीएड के बारे में बताएंगे। जैसे जिन्होंने कॉल किया था उनका एक पहला पॉइंट था, जो मूल पॉइंट था, उनकी बेटी ने परसुइंग यानी कि बीएड करते हुए टेट सीटेट पास किया। तो इस पर जो है एनसीटी ने एक अलग से नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, गजट जारी कर रखा है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो या अन्य कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, आपने जिस दिन उसमें एडमिशन ले लिया उस एडमिशन की तारीख से आप टेट सीटेट दे सकते हैं और आप पास कर लेते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। आप जब कंप्लीट कर लेंगे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, उसके बाद उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा ये आपको ध्यान देना है कि किस दौरान कौन से कोर्स किस भर्ती में जो है एलिजिबल थे, योग्यता रखते थे, उसमें योग्यता निर्धारित की गई थी। तो उनकी बेटी ने 2022 में अपने स्टेट का टेट पास किया, पश्चिम बंगाल का, तो वो 100% वैलिड है, मान्य है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक सर्टिफिकेट उनकी बेटी ने सीटेट का जो है सीटेट पास किया, तो वो सीटेट उन्होंने जब आवेदन किया था तो उस वक्त बीएड प्राइमरी में वैलिड था और उसके बिहाफ उन्होंने आवेदन किया था। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद उनका रिजल्ट आया। तो यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है कि पहली बात कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, बीएड वैलिड हो जाएगा, तो वो इन दोनों ही सर्टिफिकेट का यूज करके कहीं भी आवेदन कर सकती हैं जहाँ योग्यता कंप्लीट करती हों, अपने स्टेट या अन्य में या केवीएस में, ठीक है। लेकिन उनको हमने सलाह दिया है, सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द वो एक और सीटेट पास कर लें और फिर जब दूसरा सीटेट पास कर लें तो ये जो वर्तमान में सीटेट पास हैं इसको यूज करना बंद कर दें। इसको आगे कहीं भी अब किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करते वक्त यूज न करें। इसके थ्रू जब तक नहीं है तब तक आवेदन करते रहें, इसके थ्रू एग्ज़ाम देते रहें, अनुभव लेते रहें, नौकरी मिलती है नौकरी भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द पास करके फिर नए वाले से हर काम करें, इसको जो है छोड़ दें। क्योंकि जब आवेदन किया था तो बीएड वैलिड था, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट जिस डेट में आया है उस डेट के आधार पर तो ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं होना चाहिए। तो कल को अगर इसके बिहाफ कोई चीज़ मिल भी जाता है तो हो सकता है, कंफर्म नहीं, हो सकता है कि कहीं कोई विवाद हो जाए। तो जब तक नया सीटेट वो पास नहीं कर लेती हैं तब तक तो इसको यूज कर लें, इसके बिहाफ एग्ज़ाम वगैरह दे लें। अगर नौकरी भी लग जाती है तो आगे बढ़ जाएँ, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि एक और सीटेट पास करके उसके बाद उसके बिहाफ हर काम करें, उसके बिहाफ जॉब लें। अगर इसके बिहाफ जॉब मिल भी जाती है, कल को कोई विवाद होता है तो फिर एक नया सीटेट वो दे सकती हैं कि नहीं भाई हमने तो दूसरा भी सीटेट पास कर लिया, लीजिए आपको समस्या है, लीजिए हम एक और दे रहे हैं, 2 और दे रहे हैं, 4 और दे रहे हैं, इसके बाद और पास कर ले 1, 2, 4 जितना भी जब मन करे, जैसे मन करे, तो कल को नौकरी मिल भी जाएगी इसके बिहाफ। तो फिर दूसरा वो तुरंत मार सकते हैं विभाग के मुंह पर कि लो भाई हम तो 4 बार और पास कर लिए हैं, लो तुमको इससे समस्या है तो लो हम दूसरा दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने के लिए कि हम सही हैं, ठीक है। तो जब तक नहीं पास कर पा रही हैं तब तक इसका यूज करें, और नौकरी मिल जाती है तो फिर अगला जो पास की रहेंगे वो मुंह पर मार देंगे विभाग के। और अगर पास कर लेती हैं उसके बाद किसी वैकेंसी में अप्लाई करती हैं तो इसको लगाएं ही ना, आगे जो पास करेंगे उसको लगाएं। फिर एक कन्फ्यूजन लोगों में रहता है 50% वाला लेकर। पहले रूल था कि जो है 50% से कम पर भी बीएड हो जाता था। इस पर भी हम लगातार बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा 50% वाला वीडियो, वहाँ एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो पहले लोग जो बीएड वगैरह करते थे ग्रेजुएशन 50% नहीं था तो भी हो जाता था। तो इस पर एनसीटी ने अलग से गजट जारी करके 50% से छूट दिया है। जुलाई 2011 से पहले जो लोग बीएड में एडमिशन ले लिए थे या बीएड कंप्लीट कर चुके थे सबको राहत दिया है। तो एनसीटी ने जो है परसुइंग पर भी ऑर्डर वो गजट जारी किया है, 50% पर भी गजट जारी किया है, टेट सीटेट आजीवन हो चुका है उस पर भी गजट जारी किया है। इसके अलावा और बहुत सारे गजट जारी किए हैं, वो सारे गजट्स आप जाइए एनसीटी की साइट पर, आपकी जो भी समस्या है उससे संबंधित गजट ढूंढिए, मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं समझ में आ रहा है हमें कॉल कर लीजिएगा, सामने नंबर है, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए हमारा नंबर। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं।
व्हाट्सअप कॉल मत कीजिएगा, बार बार मैसेज, बार बार कॉल मत कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा, स्विच ऑफ मिल रहा है या रिप्लाई मैसेज का नहीं मिल रहा है तो ट्राई करते रहिएगा, किसी न किसी दिन जो है आ जाएगा आपका भी नंबर। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, क्योंकि हर किसी को डेली संभव नहीं है जो है सबको जो है एंटरटेन किया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। और सारे जो बीएड साथी हैं पूरे भारत में 50 लाख हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाइए ना कि एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है। और जितने भी फेसबुक हैं, व्हाट्सअप पर ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप जो भी हैं, जहाँ कहीं भी उनको खूब शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो लोग बीएड के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं उनके मुंह पर तमाचा तो लगे, उनको सबक तो मिले। आप उनको बताइए, तो ड्राफ्ट उनको शेयर कर दीजिए, देखिए भैया ये ड्राफ्ट है, एनसीटी ने 20 फरवरी को अपने वेबसाइट पर डाला था और अब ये लागू होने जा रहा है, आप पढ़िए तो उस ड्राफ्ट को। और रही बात 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उसमें लोग कहते हैं अरे उसका क्या होगा, ये ऑर्डर का क्या होगा। भैया उस ऑर्डर को पढ़िए तो क्या लिखा है उसमें, बीएड के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा है, उसमें बस इतना लिखा है एनसीटी ने जो 2018 का गजट जारी किया था, उस गजट को जारी करने में एक मीटिंग होना था, लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई, इसलिए वो गजट रद्द किया। बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड नहीं लिखा है कि अब बीएड वैलिड नहीं हो सकता प्राइमरी में, या जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको निकालना होगा, या एनसीटी नया गजट नहीं ला सकती, नया नियम नहीं बना सकती, इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। तो एनसीटी ने अपने जो अधिकार है उसके तहत ये 2018 में गजट जारी किया था। सिर्फ एक मीटिंग न होना एक विवाद का कारण बना, तो जिसके कारण वो रद्द हुआ। और राजस्थान का जो मैटर था, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो गलत किया था, राजस्थान सरकार को उसमें फटकार लगाया कि भैया एनसीटी का नियम आपको मानना था, आपने नहीं माना, ये गलत किया। तो जानिए कब कहाँ स्टेट में, कहाँ केंद्र में क्या चल रहा है, हाँ क्या पावर हैं एनसीटी के पास, क्या कब रूल एनसीटी ला रही है, यूजीसी ला रही है, आपके राज्य में क्या चल रहा है, अन्य राज्यों में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक हैं, हम समझाते रहते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। शॉर्ट में बता देते हैं ये बीएड और डीएलएड का लड़ाई है क्या, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। पीछे हमने कई ऑडियो डाले हैं, उसमें डिटेल में बताया है। 1999 में अटल जी ने बीएड को प्राइमरी में लाया था, 2012 में कांग्रेस ने बीएड को बाहर कर दिया था प्राइमरी से। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक पार्टियों के नाम पर आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं ये। तो 1999-2000 में बीजेपी, अटल जी की सरकार ने बीएड को प्राइमरी में लाया था, 2012 में कांग्रेस ने बाहर किया, फिर 2018 में बीजेपी ने लाया, जो कि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। तो वो पहले से बीएड के विरोध में थे, तो उन्होंने राजस्थान से जो विवाद खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, कुछ नहीं मिला तो यही दिखा दिए कि इसमें मीटिंग नहीं हुई है, इसके आधार पर उन्होंने रद्द कराया। तो कोई बात नहीं, बीजेपी 1999-2000 में बीएड के फेवर में थी, फिर 2018 में भी बीएड के फेवर में थी, लेकर के आई, और अब एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर के आई है। और इस बार उन्होंने सीना ठोक करके कहा है कि सिर्फ बीएड रहेगा, अन्य सारे कोर्स ही हम बंद कर देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो आने वाले समय मतलब अगले वर्ष से साफ ये भी घोषणा हो चुका है, 2026 से 2030 के बीच में सभी राज्यों से डीएलएड, डीएड, बीटीसी, जेबीटी, बीएसटीसी, एनटीटी और जितने अन्य कोर्सेज हैं वो सारे बंद, सिर्फ 3 कोर्स रहेंगे, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का बीएड, और तीनों ही बीएड हैं। जो 4 साल का बीएड है उसका नाम है ITEP, ठीक है। तो पूरी जानकारी रखा कीजिए और अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंचाइए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बीएड किए हुए हैं फिर भी वो जा रहे हैं डीएलएड और अन्य कोर्सेज की तरफ, फिर भाग रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं मृतक आश्रित के तहत, उनको अनुकंपा नियुक्ति लेनी है, तो उनको हमने बार बार कहा था कि धैर्य रखिए, और अब देखिए आ गया है, कुछ दिन और धैर्य रख लीजिए, ये गजट जारी होते ही लागू हो जाएगा। और 100% हमें उम्मीद है कि इस बार सीटेट और इस बार का जो KVS PRT है इसमें बीएड को मौका देंगे, इसलिए जल्द ही इसको लागू कर देंगे। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मुहर लग चुका है, एनसीटी ने खुद हर चीज़ बताया है। आप देखा कीजिए एनसीटी की वेबसाइट, आप देखा कीजिए एनसीटी का ट्विटर और अन्य जगहों पर, हम तो वो बताते ही रहते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। ये पश्चिम बंगाल से कॉल है, और जिन्होंने कॉल किया है आपको शुरू में हमने बताया अपनी बेटी के लिए बात कर रहे हैं, और थोड़ी चर्चा इनके मुद्दे पर भी कर लिए हैं। तो सुनिए, हो सकता है आपको बातें थोड़ी समझने में दिक्कत, हमें भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि थोड़ी सी उधर की जो बात करने मतलब बोलने का टोन है वो अलग है एक तो, और दूसरी बात कि उन्हें हिंदी अच्छे से बोलने नहीं आता। कोई बात नहीं, उधर की लैंग्वेज हिंदी है नहीं,
और मेरे साथ ये है कि हमें बंगाली उतने अच्छे से समझ में आती नहीं है, कोई बात नहीं, वो इंग्लिश बोल रहे थे और हम समझ करके उनको जितना समझ पा रहे थे रिप्लाई कर रहे थे। जैसे भी कन्वर्सेशन हुआ है फाइनली उनको हमने संतुष्ट करने का प्रयास किया है। अन्य चीज़ों पर भी चर्चा हुई, थोड़ी बहुत राजनीति को भी लेकर के। सुनिएगा, डॉक्टर साहब हैं, बड़े अच्छे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और चूँकि लैंग्वेज थोड़ी सी एक बाधा बन रही थी भावनाओं को व्यक्त करने में अपनी चीज़ें, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है। हमने कोशिश किया उनकी समस्याओं को समझने और उनको सही जानकारी पहुंचाने और उनको संतुष्ट करने का। हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोग जब कॉल करते हैं तो आपकी जो भी जेन्युइन समस्या है उसका जो भी समाधान ऑलरेडी उपलब्ध है वो बता दें, या फिर कोई आपको एक ऐसा राह दिखाया जाए जिससे आप अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकें। तो जुड़े रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो लाइक भी कर दिया कीजिए, बार बार कहते हैं लाइक करने से आपको जो है कुछ जाता नहीं है, तो लाइक कर दिया कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और हाँ, व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सामने नंबर है, सेव करके पीके सर के नाम से हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर दे ही देते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर एक बार दोबारा पूरी बात सुन लिया करें, या पीछे जा कर के अन्य जो ऑडियो हैं, अन्य लोगों से जो बात हुई है वो सुना करें, या फिर हैबिट में डाल लीजिए डेली अपडेट लेने का, डेली सुनने का, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर, आपको माय हिंदी इज नॉट सो गुड। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके। माय डॉटर हु पास्ट बीएड 21 23 बैच ओके। and past state of West Bengal government 2022 ओके। and seated in 2023. अच्छा, हाँ आपने आपने मैसेज भी किया था हमें। हाँ 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 हाँ, आपने बताया है कि जो बीएड है वो उस मैसेज में लिखा हुआ है 21 से 23 का बैच है, हाँ और फिर टेट जो है वेस्ट बंगाल का 2022 का है और सीट हाँ 2023 का है। हाँ हाँ The basis तो of pursuing B.Ed candidate which was allowed then my B.Ed final year exam started on and from 11/8/2023 and result हाँ of B.Ed and CTET came after Supreme Court verdict. हाँ हाँ ओके, मतलब हाँ आपका जो मतलब B.Ed कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले ये CTET पास हो गया। हाँ seated pursuing candidate as a pursuing candidate that time candidates were allowed to appear for the TET exams. ओके। तो Yes. वो तो हाँ परसुइंग में कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है कोई कोर्स करते हुए एडमिशन ले लिया जिस दिन, हाँ हाँ एडमिशन के डेट से टेट या सीटेट जो भी पास कर सकते हैं, ये रूल है। हाँ तो Sir, ये जो will this exam be valid? This certificate be valid, sir? ये सर्टिफिकेट जो है, रिजल्ट जो है, ये कब निकला है, कौन से मंथ में, किस ईयर में? Sir, the exam final year exam of B.Ed started just on that day, 11th August 23 पे। बीएड का नाम बताइए। बीएड जब भी कंप्लीट हुआ वो मैंने नहीं रख रहा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हम बात कर रहे हैं कि जो टेट है आपने हाँ इसमें लिखा है 2022 में पास कर लिया, हाँ हाँ तो वो और जो 100% वो वैलिड है। और फिर आपने लिखा है आगे 2023 में सीटेट, तो ये जो 23 में सीटेट है किस मंथ में? sir, exam was completed, but result came later after the verdict. आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट ऑर्डर जो आया था, ऑर्डर जो आया था उसके बाद। उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ था। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो टेट है वेस्ट बंगाल का हाँ वो 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो कंफर्म है। हाँ लेकिन सर सीटेट में जब वो अप्लाई किया गया था उस वक्त बीएड प्राइमरी में वैलिड था, उसके बिहाफ आपने अप्लाई, हाँ हाँ एकदम सर, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हाँ आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ एकदम। ओके,
तो इसमें जो है अब इसको मान के चलिए कि ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद का ये है। रिजल्ट तो आउट हुआ था। हाँ तो हाँ। इसको आप जो है अगर कहीं अभी जरूरत नहीं है हम्म, तो आप बच्चे से कहिए कि वो फिर से एक बार सीटेट क्वालिफाई कर ले फ्रेश, जब बीएड वैलिड हो जाए, हाँ अच्छा ताकि अच्छा। ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे। हाँ 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 अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सारी चीजें जो है इग्नोर कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। हाँ 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 तो ये जो है इन्होंने फॉर्म भरा, उस वक्त बीएड प्राइमरी में वैलिड था। फॉर्म हाँ हाँ भरने के बाद आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद ये रिजल्ट आया। हाँ हाँ तो अब रिजल्ट तो आया कोर्ट ऑर्डर के बाद, हाँ हाँ। तो अब इसमें डाउट है कि वो इसको आगे कंसिडर करेंगे या नहीं सर करेंगे। यही पूछ रहा हूँ सर। हाँ, और अगर कंसिडर बाय चांस हम अप्लाई करते हैं, इसके बिहाफ हम जॉब ले लेते हैं और फिर बाद में कोई जो है कॉम्प्लिकेशन हो, तो उससे बेहतर है अगर कहीं पर अभी इसकी नीड नहीं है तो जैसे एनसीटी अधिनियम 2025 ये लागू हो जाए, जिस दिन हाँ एनसीटी का गजट आ जाएगा, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा, हाँ। तो बच्चे से कहिएगा कि सीटेट को इसको इग्नोर कर दे, फिर नया पास कर ले। नया पासपोर्ट हाँ, वो भी और हो जाएगा। हाँ, और टेट मैं जो है, हाँ और हाँ। टेट जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे ने पढ़ाई किया है खुद के मेहनत के दम पर, जो है जब पास किया तो आगे भी कर लेगा। सर वो स्टेट बैंक में भी पास करेगा, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर की वो में भी पास किया है। अच्छा। सब अपॉइंटमेंट रद्द है अभी, और हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पास किया है। हाँ, सर फॉर द टाइम बीइंग रिक्रूटमेंट इज अपहेल्ड बिकॉज ऑफ ओबीसी case in the Supreme Court. That's why they are not giving any recruitment, not taking further exams. So we are in the midway. तो कोई वैकेंसी आई हुई थी उसमें एप्लीकेंट थे? हाँ वो पास किया हुआ है फर्स्ट पार्ट। हाँ ओके। फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट Cat 2 exams. That's yet to be held because of the case in the Supreme Court. OBC. ओके, तो अभी तो फिलहाल जो भी पुराना कोई भी वैकेंसी कहीं भी चल रहा था, हाँ हाँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद से 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग दिया ही नहीं जा रहा है, और अगर कहीं दिया जा रहा है बीएड वालों को वो इनवैलिड है। तो जो है जो वैकेंसी पहले से आई है अगर उसमें एप्लीकेंट रहे हैं तो भी अभी इसका कोई मतलब नहीं है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ज्वाइनिंग तो मिल नहीं सकती है। हाँ तो जब एनसीटी अधिनियम 2025 ये लागू हो जाए, इसके बाद जो भी वैकेंसी है, जैसे केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने जा रही है, हाँ अब एनसीटी अधिनियम 2025 से लागू हो जाएगा, उसके बाद जो लोग केंद्रीय विद्यालय में आवेदन किए होंगे बीएड वाले भी आवेदन करेंगे। हाँ। अब इसमें वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एप्लीकेंट रहेंगे और एनसीटी अधिनियम 2025 के अनुसार बीएड प्राइमरी वैलिड रहेगा, फिर आगे ज्वाइन करें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो पहले की वैकेंसियां हैं उनमें जो है विवाद हैं। अच्छा सर। तो बच्चे से कि 2-3 चीजें उसको समझा दीजिए कि एक तो 2022 वाला कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने स्टेट का टेट है अच्छा सर। वो उसमें कोई फुबट नहीं है, वो फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। और जो सी टेट है इसको कोशिश करें कि इसको यूज ना करना पड़े, क्योंकि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके बाद का है ये, तो कल को कोई प्रॉब्लम हो उससे बेहतर है कि अभी से इसको इग्नोर कर दें और नया सी टेट पास कर लें जब ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाए। Sir, then you are suggesting to appear for another CTET exam. यस यस। sir. नेक्स्ट अभी आएगा, अभी आने जा रहा है, मे बी अप्रैल में आ जाएगा सी टेट। सर वेस्ट बंगाल में तो शिक्षक का चाकरी बहुत बुरा हाल है, शुद्ध पैसा से बेचा जा रहा है जॉब को। हाँ, ये तो आपको पता ही है। हाँ न्यूज में ये सब है। हाँ तो वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टेट ना वो नालिफाइड कर दिया था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आफ्टर 11/8/2003। वो जो टेट प्राइमरी के लिए पास किया था ना, वो तो नालिफाइड हो गया। अच्छा। Again they will start give the validity of the TET pass candidates. I don't know what will happen in future. देखिए आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में इसमें ममता बनर्जी जी हैं। हाँ हाँ हाँ। और ममता बनर्जी जी के बारे में हम जितना न्यूज में पढ़े हैं, जो आपने बताया कि शिक्षक भर्ती में जो हो रहा है पैसे और जमीन और क्या क्या चीजों बहुत का सारी धांधली है। हाँ धांधली हो रही है, वो न्यूज में हमने वो भी देखा है सारा न्यूज। हाँ। तो
अभी क्या है कि केंद्र में है बीजेपी, हाँ सर। और जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है हम्म। उन राज्यों में वो मनमाना काम कर रहे हैं, और जो केंद्र की जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो उनको जो है सही चीज को न करके अपने मन का करना चाह रहे हैं। वो जी। उनसे एक तरह से दुश्मनी की, जैसे कि होता है ना कि दुश्मनी है तो हम सामने वाले को बुरा कर डालेंगे, हाँ तो है तो उनका पार्टी का राजनीतिक मैटर, हाँ सर। लेकिन उसमें वो नुकसान कर रहे हैं आम हाँ पब्लिक का। एकदम सर। तो बहुत सारे पॉलिसीज हैं जो केंद्र सरकार, जैसे एग्जांपल में ले लें कि हम्म। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत सारी गलती हो रहा है यहाँ पर। अब वहां पर जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि भैया हम इसको करेंगे ही नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, हम नहीं देंगे लोगों को। हाँ सर। अब केंद्र सरकार कह रही भैया हम दे रहे हैं पैसा, आपको बांटना है सिर्फ, हाँ लेकिन वहां की सरकार कह रही है हम इसको अपने यहाँ जो है अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो पैसा न ले रहे हैं न आगे दे रहे हैं लोगों को। अब वो जिन लोगों को हाँ मिलता वो पैसा उनका हाँ। लाभ होता, लेकिन उनके इस रवैये के कारण उनका लाभ नहीं हो पा रहा है। तो वो तो अब आयुष्मान भारत ही होने नहीं देता उस जगह में। हाँ, यही सब चीज अभी देखिए दिल्ली में, दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी, सेम वो भी यही कर रहे थे। अब जैसे ही गवर्नमेंट वहां चेंज हुई है, हाँ बीजेपी आ गई, अब दिल्ली में सारे स्कीम जो है लागू हो रहे हैं, हाँ सबका लाभ सबको मिलना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो खैर हाँ अब ये तो अपने हाथ में है नहीं। आप हाँ जो जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, हाँ तो सर। बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, आप लगातार सुन रहे होंगे, हम बता रहे हैं। हाँ सर, आपको तो सब्सक्राइब किया है, हर प्रोग्राम में सुनता है। ओके, हिंदी आप समझ लेते हैं पूरा अच्छे से? समझता है लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं, इंग्लिश हम भी समझ लेते हैं, बट थोड़ा सा बोलने में, हाँ स्पीकिंग में सर। फ्लुएंसी नहीं है। सर कोई सर बात सर नहीं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हम समझ ले रहे हैं, हम हिंदी बोल सर रहे हैं, सर सर आप समझ ले रहे हैं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है कि कौन से हाँ वर्ड्स हैं। हाँ हाँ सर। कोई बात नहीं, मेन है कन्वर्सेशन प्रॉपर होना हाँ सर चाहिए, सर। और लैंग्वेज तो मीडियम है सिर्फ। हाँ हाँ अच्छा, आप क्या करते हैं? सर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, क्या कहा आपने? होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही। होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ओके ओके, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका बच्चा, मतलब बेटी या बेटा? हाँ बेटी है। बेटी है, अच्छा अच्छा। बहुत तो सारे एग्जाम में पास हुआ है, राती भी लग जाएगा, मेरा विश्वास है। जी वो बिल्कुल बिल्कुल, जब बेटी ने टेट पास कर लिया, सीटेट पास कर लिया, आगे भी वो कंटिन्यू करते रहें। और ठीक है, जो भी ये कोर्ट का मैटर या धांधली, ये सब चीजें बेटी से कहिएगा इस पर ध्यान न दे, वो अपना जो है पढ़ाई जारी रखें, कंपटीशन बीट करती रहें। हो सकता है देर हो जाए, एक हाँ वैकेंसी दो वैकेंसी में हो सकता है किसी कारण से हो ना हो, वो अलग मैटर है, हाँ लेकिन कंटिन्यू प्रयास करने से हाँ कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योर हो जाएगा, मिल जाएगा, सिर्फ एक हाँ ही सर। सीट लेना है। और 5 से 6 प्लेस में वो पार्ट 1 को पास किया हुआ है। बहुत बढ़िया। वो तो मैथ से ऑनर्स किया है, मैथमेटिक्स के ऑनर्स किया है, हम्म, बीएड किया है, अच्छा और कंप्यूटर भी किया है। एमएससी नहीं किया बिकॉज आफ्टर कोरोना हम्म, वी कैनॉट अलाउ हर टू कंप्लीट हर कोई एमएससी। बात नहीं कोई बात नहीं। मेन उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद कोई एक करियर चुनना है, उन्होंने बीएड किया है। हाँ अब है दो नाव पर हाँ सवार जो होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो हाँ एक सर। नाव की सवारी किया जाए कि अगर उन्होंने टीचिंग डिसाइड कर लिया, अब टीचिंग फील्ड को पकड़े रहे, एमएससी बाद में भी हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, जब जॉब लग जाती है तो उसमें रूल्स होते हैं कि आप जो है एजुकेशन के लिए छुट्टी लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ सर। तो बाद में एमएससी कंप्लीट कर लेंगी, कभी पीएचडी करना हो, जो भी करना हो आगे पढ़ाई, तो वो सब बाद में हो जाएगा। एमएससी की अब हमें लगता है बहुत ज्यादा नीड भी नहीं होगी, जैसे ही हाँ जॉब लग जाएगी तो वो एमएड करेंगी। फिर एमएड हाँ भी आने जा रहा है, जॉब करते हुए 2 साल में एमएड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। तो जॉब के बाद उनको कहिएगा पहले एमएड कर लें, उसके बाद हाँ एमएससी करें। ठीक है। अच्छा, और आपका हर प्रोग्राम मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, और अच्छा अच्छा, थैंक यू। शेयर भी करता हूँ सबसे। तो सारे लोग वहाँ हिंदी समझ लेते होंगे? हिंदी समझ से, बोलने में दिक्कत है सबको। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। और हमारा जो बॉलीवुड है, हाँ जो सर। मूवी है, उसने हिंदी सबको सिखा दिया है। वो तो उसी से तो फायदा होता है। हाँ, हम जो है नागालैंड में रह चुके हैं 3 साल। तो जब वहां पर हम जॉब करने गए थे नागालैंड में, नागालैंड आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, हाँ सर।
पूरा तो पता है, हम बहुत हाँ, पढ़ाशुना करता है सर। अच्छा, तो नागालैंड में भी जब हम गए तो हमें बहुत आश्चर्य होता था कि वहाँ भी लोग जो है बड़े आराम से हिंदी बोलते भी थे और समझ भी हाँ लेते थे। हालाँकि उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी ज़्यादातर वो वही बोलते थे, लेकिन हिंदी भी समझ लेते थे। हाँ कभी-कभी उनके मुँह से कुछ वर्ड्स सुन कर के बड़ा आश्चर्य होता था कि अच्छा ये वर्ड्स भी ये लोग जानते हैं। तो फ़िल्मों ने, मूवी ने सबको हाँ सिखा दिया, ये अच्छी हाँ बात है। हाँ अच्छा, आपकी बेटी के लिए एक चीज़ और, वो सीटेट जो अगला आने जा रहा है अप्रैल या मई में आ हाँ जाएगा जब भी, हाँ सर। तो ये सीटेट हर हाल में उनको जो है फॉर्म भरना है अच्छा अच्छा। और पास करने का प्रयास करना है। सर एक चीज और, जो आप यही जो सीटेट 2023 में किया था, हुँ, हुँ। इसको वैलिडिटी का कोई संभावना है? अगर आपको कोई कुछ पता चले तो आप मुझे बिल्कुल, बिल्कुल जरूर। हम बताएँगे, लेकिन एक चीज़ और आगे मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ सर। अभी केवीएस की वैकेंसी आने जा रही है। तो जो आपकी बेटी ने सीटेट पास किया है, उसके बिहाफ़ केवीएस का फॉर्म डलवा दीजिएगा। भाई फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, या तो जॉब मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। और अगर आप एप्लीकेशन ही ना डालें, फॉर्म ही ना भरें, तो जॉब तो ऐसे भी नहीं मिलेगी। हाँ तो सर। ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं होगा, लास्ट में मान लेते हैं किसी कारण से कैंसिल करेंगे कि ये वाला सीटेट नहीं मान्य कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा, अच्छा। तो कम से कम बेटी को अनुभव तो हो जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम होता है, जैसे केवीएस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कूल सिस्टम है, वो जो हमारे यहाँ पर जो बंगाली मीडियम होता है, वो हिंदी लिखने पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए केवीएस में चांसेस बहुत कम लगता है मुझे। चलिए, लैंग्वेज की थोड़ी-सी ये है चीज़ें कि लैंग्वेज की वजह से, लेकिन अभी तो आपने जो बात किया वो एग्ज़ाम पर्पज़ से कि एग्ज़ाम में या पढ़ाने के लिए? एक एग्जाम में वो तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा सकता है, हुँ, हुँ। लेकिन एक एग्जाम में जो हिंदी का जो पार्ट कुछ नंबर के जो हाँ, देना हाँ। पड़ता है हाँ, कंपलसरी, हाँ। उसमें दिक्कत आ रहा है। तो बहुत छोटा-सा पार्ट होता है, हाँ थोड़ा-सा अगर जो है हमें लगता है कि ज़्यादा नहीं, 15 दिन, हाँ 15 डेज़ या हाँ 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 30 डेज़, अच्छा, एक बार अगर कोशिश करेंगी। देखिए, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, हाँ सर। हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा। हाँ हाँ सेम वही चीज़ बंगाली में भी तो कुछ डिफरेंट हो बोलते होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन होगा तो सेम चीज़ ना रूल। कुछ तो रूल वहाँ भी होगा इसी तरीके का, जैसे इंग्लिश में ग्रामर है, हिंदी में व्याकरण है, तो बंगाली में भी होगा। तो वो वहाँ का जो आपका बंगाली का है, सेम वही चीज़ हिंदी में भी, बस उसको पढ़ते कैसे हैं, देवनागरी लिपि है और थोड़ा-सा बोलना क्या है, ये समझना पड़ेगा थोड़ा-सा। तो हाँ अगर सर। अगर प्रयास करेंगे 15 दिन या 30 दिन, 1 महीना, प्रयास करने से इतना मिनिमम मार्क्स तो लाना होता है, हाँ सर। उतना हो जाएगा। हाँ, यही एक कोशिश दिक्कत है, नाले तो अदरवाइज माय डॉटर वुड हैव बीन इन द सर्विस। हाँ, सो हिंदी एवरीवेयर, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी मीडियम इज रिक्वायर्ड, मोस्टली द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। यस, यस। हाँ, that causes a huge problem for us. एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अब 3 लैंग्वेज कंपलसरी किए जा रहे हैं। 3 लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है, हाँ जिसमें कि अपना लोकल लैंग्वेज भी रहेगा हाँ हाँ और हिंदी को कंपलसरी कर रहे हैं, ताकि हिंदी को जो है बच्चे स्कूल से ही पढ़ने लगें और बेसिक जो है हिंदी स्कूल लेवल पर उतना सिखा दिया जाए। तो आने वाले टाइम में तो हो जाएगा, लेकिन अभी हाँ जो पहले के लोग हैं, कोई बात हाँ सर। नहीं, थोड़ा-सा कोशिश करेंगी। जैसे अन्य हाँ सब्जेक्ट्स इतने टफ हैं हाँ और वो कवर हो जा रहा है। हाँ हिंदी भी थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा बेसिक ग्रामर सीख लेंगी एक हाँ सर। बार, तो केवीएस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो केवीएस का जो अभी वैकेंसी आने जा रहा है, इसमें पीआरटी में 16,000 समथिंग पद आ रहे हैं। हाँ सर। तो ये कहिएगा जो अभी सीटेट पास हैं, अगर हाँ सर। वैकेंसी आ जाती है तो इसी सीटेट के बिहाफ डाल देंगे फॉर्म। अच्छा सर। हाँ, और अगर इन फ्यूचर सीटेट एग्जाम आता है और उसका रिजल्ट इनका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आता है केवीएस का या अन्य अच्छा। कोई वैकेंसी, तो हाँ फिर नया वाला सीटेट लगाएंगी, इसको हाँ छोड़ सर। देंगी। तो जब तक एक बार और सीटेट नहीं पास कर ले रही हैं, तब तक इस सीटेट को यूज करती रहें। हो हाँ सर। सकता है कि इसको कंसीडर करके कहीं लाभ मिल जाए, कंसीडर करें इसको। अच्छा। हाँ और अगर नहीं भी कंसीडर करेंगे, फॉर्म भर दिए इसके सीटेट पर, मान लीजिए कैंसिल कर देंगे, तो एग्जाम दे करके एक एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ सर, हम्म, वो हो जाएगा, जो उसका जो जो क्वालिफिकेशन है, हम्म, पढ़ने का जो स्टाइल है, वो जी, निकाल देंगे एग्जाम, हाँ फिक्स है। बिल्कुल। एज क्या है अभी?
25 रनिंग। तो अभी एज भी जो है अभी नई नहीं है और हाँ। अभी पूरा इनके सामने सब कुछ है। आने वाले 1-2 साल 3 साल के अंदर जॉब ले लेंगी। हाँ, एज की कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट बहुत योर कम एज है। ब्लेसिंग सर विथ अस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारा नहीं, गॉड का, भगवान का जो है आशीर्वाद बना रहे। आपका जो क्लास सुनते हैं मुग्ध हो जाता हूँ। आपका जो बोलने का स्टाइल है, रियली वी मस्ट अप्रिशिएट योर थैंक टेक्निक ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। थैंक यू। बट बस हम तो एक छोटा सा बस काम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हम भी अपनी लाइफ में एक टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। और बहुत दुख होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वो हाथ से निकल गए। तो हमारा बस प्रयास रहता है कि कोई चीज है जो लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं उसको समझा दिया जाए, एक बार गाइड कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हमारी छोटी सी इस हेल्प के कारण उनका कुछ फ्यूचर जो है अच्छा हो जाए। तो बस हमारा छोटा सा प्रयास रहता है कि खाली टाइम जब भी रहते हैं, जैसे आपका लगातार कॉल आ रहा था, कई सारे मिस्ड कॉल थे, तो जनरली हम या तो जब बिजी रहते हैं तो फोन ऑफ रखते हैं। और थोड़ा थोड़ा होपलेस हो गया था सर, पिकअप नहीं करते फोन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अपनी भी लाइफ है और हम भी बिजी रहते हैं। तो जब हमने देखा कि आपके कई सारे मिस्ड कॉल पड़े थे और फिर एक कॉल आ गया था, हम बात कर रहे थे, उस दौरान भी आपका कॉल आया, तो फिर हमने एक मिस्ड कॉल डाल दिया कि आप फ्री होंगे तो कर लेंगे। चलिए, तो बिटिया को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहिए आगे बढ़ें। अगला सीटेट भी देना है और जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं, जो पिछला टेट और सीटेट क्वालिफाई किया है उन्होंने, उसके बिहाफ फॉर्म डालते रहें। हाँ, और जब नया सीटेट पास कर लेंगी फिर इस सीटेट को यूज नहीं करेंगी, तब तक इसको यूज करते रहें। फिर भी आप जस्ट कीप अस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सीटेट विल बी वैलिड इन फ्यूचर और नॉट, बिल्कुल एंड बिल्कुल बीएड विल बी वैलिड और नॉट। सर, दिस इंफॉर्मेशन आई वांट फ्रॉम यू। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर चीज शेयर करते रहते हैं, इस पर भी आगे शेयर करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन। 2023 का बीएड है। हाँ, आपने मैसेज। फर्स्ट एग्जाम ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ऑन 11 अगस्त 2023। ओके, so that's why I देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सर, ये ऑर्डर सिर्फ इस पर है कि एनसीटी का 2018 का गजट वो वैलिड है या इनवैलिड है, इस पर है। और किसी ने बीएड किया था या कर रहा था या कर चुका था जो भी, तो बीएड के डिग्री से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बीएड के डिग्री से कोई कनेक्शन नहीं है। इस कोर्ट ऑर्डर से डिग्री वैलिड इनवैलिड नहीं हो रहा है। सिर्फ इससे ये हो रहा है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल फिलहाल के लिए नहीं है। बाकी डिग्री जो है, चाहे वो 11 अगस्त 2023 के पहले किसी ने पास कर लिया था बीएड, या कोई कर रहा था बीएड, या उसके बाद किया है बीएड, डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिग्री 100% वैलिड है। उसके लिए कहीं भी इफ बट है ही नहीं, डिग्री के लिए नहीं आपको कुछ भी परेशान होना है। सिर्फ जो है, जो रूल्स हैं कि किस वैकेंसी में, किस भर्ती में, किस पद के लिए कौन सी योग्यता कब है कब नहीं है, इस पर ये कोर्ट ऑर्डर डिपेंड कर रहा है, मतलब कोर्ट ऑर्डर पर ये डिपेंड कर रहा है। और जो एनसीटी के नए और पुराने रूल्स हैं, उन सारी चीजों का उस पर असर पड़ता है। डिग्री हमेशा, जिसने एक बार हाई स्कूल कर लिया, हमेशा के लिए वो कर लिया पढ़ाई कंप्लीट, चाहे उस वक्त नियम चाहे जितने बदलते रहे हों। जिसने एक बार इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, बीएड कर लिया, आपने भी कभी न कभी जो है, आप आज डॉक्टर साहब हैं, तो कभी कभी आपने पढ़ाई किया, तो डिग्री आपने जो लिया, तो वो डिग्री हमेशा 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 के लिए वैलिड है, चाहे रूल्स जितने चेंज होते रहें। रूल्स चेंज होते हैं वैकेंसी के लिए, जो नई वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए। बाकी डिग्री जो एक बार कंप्लीट हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे अभी जब एनसीटी अधिनियम 2025 से लागू हो जाएगा, तो बीएड फ्यूचर में रहेगा और डीएलएड, डीएड इस तरह के कोर्सेज बंद होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं तो उनका डिग्री जो है, जो डिप्लोमा किए हैं डीएलएड का, डीएड का, या जो भी, वो बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो उनका यूजफुल उतना ही रहेगा जितना आज है। वो एनी टाइम इसके बिहाफ जो है जॉब ले सकते हैं। जब भी सीएट को लेकर थोड़ा डाउट है आपको भी? किसको लेकर? सीटेट को इसलिए हम कह रहे हैं
कि जो जैसे बात करें हम लोग 2011 में पहली बार टेट और सीटेट हुआ था। हाँ सर। उसमें स्पष्ट क्लियर जो है निर्देश दिया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि बीएड वाले दे सकते हैं, और वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था बीएड के लिए 2011 का। हाँ सर। फिर 2011 के बाद बीएड जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड हुआ है 2018 में, और फिर 2018 में जो लोग सीटेट दिए हैं प्राइमरी का वो वहां से वैलिड माना गया है। लेकिन 11 से 18 के बीच में अगर किसी ने प्राइमरी का, बीएड वाले ने प्राइमरी का सीटेट पास किया तो वो तो गलत हो गया ना। हाँ सर, वो तो प्रोग्राम में आपको आप तो बताए थे, प्रोग्राम में हाँ, सुना। तो उसने फॉर्म भरते वक्त भी गलत ऑप्शन चूज किया होगा। हाँ सर। तो गलत ऑप्शन, इंफॉर्मेशन भी गलत दी है और उस वक्त वैलिड नहीं था तो भी वो गलत हो गया। लेकिन इस वाले में क्या है कि जिस समय आपकी बेटी ने फॉर्म भरा, आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के पहले फॉर्म भर दिया। हाँ, पहले। तो उस वक्त तो बीएड वैलिड था और ऑप्शन वहां आ रहा था। हाँ सर। तो आपकी बेटी ने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बिल्कुल सही से जो रूल था रूल के अकॉर्डिंग दिया। हाँ। तो 100% सही है। सर। अब आवेदन जिस टाइम किया गया उस वक्त रूल था। हाँ सर। तो जब एग्जाम दिया तो रिजल्ट भी आ गया। हाँ सर। तो अब ये रिजल्ट अगर देखा जाए तो सही जो है उन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा था, पास हैं, इसके बिहाफ इसको कैंसिल नहीं माना जाता। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वो वैलिड होना चाहिए। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर कि जब रिजल्ट आ रहा है उस टाइम में बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है, इसके बिहाफ जो है अब आगे के लिए क्या वो स्पष्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो एनसीटी अधिनियम अभी लागू हो रहा है इसमें एनसीटी स्पष्ट करे इस डाउट को, जो मैटर ये सबको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, लाखों लोग होंगे इस तरह के जो इस तरह की सिचुएशन में होंगे। तो मे बी एनसीटी जो है इस सिचुएशन को स्पष्ट करे, एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करे कि वो मान्य है नहीं मान्य है, कुछ इसको स्पष्ट करे मे बी। तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा कि एनसीटी जो है इसके लिए आगे क्या क्या चीजें वो कर रही है। तो हमने आपको 2 पॉइंट बताया। एक पॉइंट ये कि जब तक आपकी बेटी सीटेट नया नहीं पास कर लेती हैं वैलिड होने के बाद बीएड, तब तक इसको यूज करें, इसका लाभ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात। और फिर अगर नया जब पास कर लेंगी तो इसको यूज करना बंद कर देंगे, नए वाले को यूज करना शुरू कर देंगे, ताकि कोई इफ बट रह ही ना जाए, कोई डाउट रह ही ना जाए। ठीक है सर। तो मैं चाहता था कि तो वो जो बीएड इतना लाखों रुपया खर्च करके हम लोग कराया है जी, तो उसको वैलिडिटी रहे, यही तो चाहता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम आ गया है, फरवरी में ही आ गया है, ये सब हम बताएं, आप सुन चुके हैं। हाँ, सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटी ने बीएड किया है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ जॉब के लिए फोकस करें और डिग्री वगैरह लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ जॉब पर फोकस कर लें। एमएससी करना है, एमएड करना है या कुछ भी करना है वो जॉब के बाद भी हो जाएगा, ऑप्शंस रहेंगे। तो या अगर अभी जॉब नहीं मिले इसके तब तक के लिए अगर एमएससी साइड में डालना चाहें तो उनकी मर्जी है। तो सारी चीजें क्लियर हैं कि बीएड जो है उनका जो सर्टिफिकेट है, उन्होंने जो बीएड पढ़ाई किया है, जो मेहनत किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड रहेगा। सभी शिक्षक भर्ती में साफ साफ लिखा हुआ है एनसीटी अधिनियम 2025 में, ऑल 4 स्टेजेज। ठीक सर। अब सीटेट को दोबारा करना पड़ेगा, यही आप सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ, हम सजेस्ट यही करेंगे कि जब तक सीटेट नया नहीं पास कर ले रही है तब तक इसको यूज करें, जहां भी वैकेंसी में यूज करना हो, और जब नया पास कर लेंगे तो फिर उसको यूज करेंगे। हाँ, पास कर लें इसके बाद। चलिए, I will get in touch with you sir every time if any problem arises. आपकी आवाज क्लियर नहीं, क्या कहा आपने फिर से? सर, आपका साथ तो जो जोगाजोग है ना, कम्युनिकेशन होता रहेगा। ओके। हाँ सर, यही बता रहा हूँ, I will keep in touch with you. बिल्कुल। I will be seeing your all the videos, all the programs, and if any necessity happens, I will talk to you again. बिल्कुल, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। हमने जो है आपको ग्रुप का लिंक भी दिया है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के। हम लिंक कर लेंगे सर। तो आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा,
तो मे भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें जो हो सकता है कि आपके काम का हो। बाकी यूट्यूब सर। पर तो हम शेयर करते ही रहते हैं सर। और आप सुनते ही रहते हैं सारी चीजें। हाँ, सारी चीज सुनते चलिए, हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आपकी बेटी को बहुत जल्द से जल्द जो है सर। जॉब मिल जाए। हाँ, ठीक सर। है, चलिए सर, सर, रखते हैं फिर। आपने सर बहुत माने, एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आई एम वेरी प्लीज टू टॉक टू यू सर। बिल्कुल, हमें हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे सर। लोग कॉल करते हैं। हमें सर। मेरा सौभाग्य है कि हमें अवसर मिलता है आप लोगों से सर। बात करने का। सर। ठीक सर, ठीक है फिर सर, नमस्कार। ठीक, नमस्कार सर। अच्छा, नमस्कार सर।